महाभारत दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य का नाम है। इसमें विभिन्न विभिन्न पुस्तकें हैं। इनमें से एक पुस्तक का नाम शांति पर्व है। पर्व का अर्थ एक पुस्तक है, उसका एक किताब है, एक चैप्टर है। वो बेसिकली भीष्म और युधिष्ठिर के वार्तालाप पर आधारित है। और इस वार्तालाप का जो मुख्य पात्र है वो युधिष्ठिर ना होकर के या कृष्ण ना होकर के भीष्म है। तो भीष्म ही क्यों राजनीतिक दर्शन के दृष्टा बने, कृष्ण क्यों ना बने? तो कारण ये है, भीष्म वो व्यक्ति है जिसने एक बहुत लंबे कार्यकाल में शासन व्यवस्था को देखा। और मज़े की बात है, खुद कभी वो राजा ना बने, परंतु डियो फैक्टो राजा वही रहे। डियो फैक्टो राजा होने के बावजूद वो कभी लीगल राजा, डी ज्यूरे राजा नहीं रहे। पिता की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई बहन छोटे थे, तो दायित्व उनके ऊपर आया राज्य पाठ को संभालने का। ब्रह्मचर्य का उन्होंने व्रत लिया। और छोटे भाई जब बड़े हुए, उनका भी देहांत हो गया, तो उनके बच्चों को, उनके पौत्रों को देखना, उनके राज्यों की रक्षा करना, उनके राज्य में धर्म का स्थापना करना, ये कार्य भी भीष्म के कंधे में पड़ा। और भीष्म ने इसको बखूबी किया। तो भीष्म से बड़ा कोई स्टेट्समैन, त्यागी पूरे महाभारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं दिखाई देता। और दूसरा व्यक्ति जो इतना महत्वपूर्ण है वो है विदुर। विदुर संवाद भी जो उन्होंने संतान मोह में आतुर धृतराष्ट्र के साथ किया था, वो भी हमें एक अच्छी राजनीतिक चिंतन की तरफ, पॉलिटिकल फिलॉसफी की तरफ प्रेरित करता है। विदुर भी अपने आप में एक बहुत बड़े स्टेट्समैन थे। दासी पुत्र होने के बावजूद उन्हें भाई माना गया। उनके अंदर इतने गुण थे, इतने दृष्टा थे, वो मानव स्वभाव की इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग थी, और इतने वर्चुअस थे, और कौरवों के प्रधानमंत्री रहे। तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी एक पॉलिटिकल थ्योरी को, पॉलिटिकल फिलॉसफी को भारत में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये दो महापुरुष, भीष्म पितामह और विदुर, महाभारत के महाग्रंथ में पॉलिटिकल थ्योरी की फाउंडेशन रखते हैं। भीष्म के अनुसार लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य है एक अच्छे, गुणवान और योग्य शासक का चुनाव करना, और चुनाव करने के पश्चात उस पर विश्वास करना। क्योंकि यदि योग्य शासक का चुनाव लोग नहीं करेंगे तो भीष्म कहते हैं राज्य में मत्स्य न्याय की व्यवस्था हो जाएगी और शक्तिशाली कमजोरों का शोषण करेंगे। योग्य शासक ये जो कि दंड के माध्यम से धर्म की स्थापना कर सकता है। और राजधर्म को भीष्म ने, या महाभारत में कहीं, सबसे ऊपर माना है। ये पुत्र धर्म, पत्नी धर्म और भी कोई धर्म हो, सबसे ऊपर राजधर्म है। और राजधर्म की पालना के लिए आपको अपने सगे संबंधियों की भी हत्या करनी पड़े, उनके साथ युद्ध करना पड़े, तो नहीं हिचकिचाना चाहिए, और इसका कोई पाप नहीं लगता, ऐसा इस ग्रंथ का कहना है। क्योंकि शुरू में वार्तालाप करने के लिए भीष्म से धर्मराज शर्मा रहे थे और कतरा रहे थे। उनको लगता था कि इस सब युद्ध में इतना विनाश हुआ, मैं किस मुख से अपने राजा बनने के लिए कुछ उपदेश अपने दादाश्री से लूँ। तो ये सुनकर भीष्म कहते हैं कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। यदि राजधर्म की पालना में आपके सामने आपके अपने भी अधर्म पे खड़े हैं, तो उनसे लड़ना आपका परम कर्तव्य है, और इसके लिए आपको किसी भी तरह की शर्मिंदगी या गिल्ट नहीं होनी चाहिए। भीष्म कहते हैं कि राजा को पराई नारी, पराई स्त्री पर, जो कि एक रिस्पेक्टेड फैमिली से है, कभी भी
कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। राजा को सबसे पहले जितेंद्रिय होना चाहिए, ताकि वो किसी भी तरह के काम, क्रोध, मोह, वासना में पड़ करके अपने परम कर्तव्य जो कि है प्रजा की भलाई करना, उससे नहीं हटना चाहिए। और उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा राजा की अपनी इंद्रियां आती हैं, इसलिए उसको जितेंद्रिय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा भीष्म कहते हैं। इसके अतिरिक्त टैक्सेशन के विषय में भीष्म कहते हैं राजा को टैक्स इस तरह से लेना चाहिए कि जैसे कि सूरज जो है धोए हुए कपड़ों में से पानी चूस लेता है और सामने वालों को पता नहीं लगता कि पानी कब चूस लिया गया। तो टैक्स मिनिमम हो और बड़ी सरलता से लिया जाए ताकि जनता पे इस पर बर्डन ना पड़े, जनता इसको पॉजिटिवली देखे। या एक उदाहरण और लेते हैं, वो है कि जैसे भौरा शहद को पंखड़ियों से ले लेता है पर पंखड़ियों को डैमेज नहीं करता, इसी तरह से हमें टैक्स लेना चाहिए। अति टैक्स लेना गलत है और टैक्स लेने की व्यवस्था बड़ी सूक्ष्म होनी चाहिए और धनाढ्यों की वेल्थ का सम्मान होना चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। और यूज टैक्स का ऐसा होना चाहिए कि एक बारिश की तरह हर एक समाज के व्यक्ति के कल्याण के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए। ये भी भीष्म बड़ी सुंदर एनर्जी देते हैं। और वो बोलते हैं अगर कोई राजा अपने राजधर्म को निभाने में विफल है, अयोग्य है, तो जनता का कर्तव्य है कि उसको उसके पद से उखाड़ करके फेंके। और यदि उसके खिलाफ कोई धर्म पे चलने वाला राजा अटैक करता है तो उस राजा का साथ दें, क्योंकि वो राजा जो धर्मी आपके देश में बैठा है वो आपकी शासन व्यवस्था को खराब कर देगा और धर्मी शासक आपके ऊपर गलत राज करेगा नहीं, ऐसा भीष्म कहते हैं। बेसिकली भीष्म कंट्रैक्चुअल, थ्योरी ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, इन सभी को डील करते हैं और शासन के वाइज प्रिंसिपल्स पर चलने के लिए राजा को या वुड भी राजा को प्रेरित करते हैं। और डायलॉग की जो व्यवस्था है ये भारतीय परंपरा की समृद्धि को दिखाती है और जिस व्यक्ति का चुनाव किया गया वो कितना ग्रेट है, ये इस लेसन के लिए ये भी परिप्रेक्ष्य में समझाता है। धन्यवाद।